कहानी एक औरत और गाय माता की है। इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में कितना भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें सुदृढ़ होकर कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। आपका ज्यादा समय खराब न करते हुए सीधे कहानी शुरू करते हैं। कहानी गाय माता की कृपा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही मेहनती और धार्मिक महिला थी। वह अपने पति और दो बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उनका जीवन साधारण था, लेकिन राधा हमेशा संतुष्ट रहती थी। उसका विश्वास था कि जीवन में सच्चे सुख और शांति केवल अच्छे कर्म में और ईश्वर के प्रति भक्ति में ही निहित है। गांव में एक मंदिर था जहां लोग पूजा अर्चना करने जाते थे। राधा रोज सुबह सुबह वहां पूजा करने जाती थी। वह मंदिर के पुजारी से भी अच्छे संबंध रखती थी और नियमित रूप से उसे मदद देती थी। उसकी दिनचर्या बहुत ही सरल थी। सुबह पूजा करना, फिर घर का काम करना, बच्चों को पढ़ाना और फिर पति के साथ खेतों में काम करना। राधा के घर के पास एक गाय रहती थी जिसका नाम कांति रखा था। कांति बहुत ही सौम्य और शांत स्वभाव की गाय थी। राधा उसकी देखभाल बहुत अच्छे से करती थी। वह रोज सुबह कांति को घास खिलाती, उसकी देखभाल करती और उसका दूध निकालती। कांति ने भी राधा के साथ एक विशेष संबंध स्थापित किया था। कांति का दूध बहुत ही स्वच्छ और ताजगी से भरा हुआ था, जो गांव के लोग खरीदने के लिए आते थे। राधा का जीवन संतुष्ट था, लेकिन एक दिन बड़ी कटाई आकड़ी हुई। एक भयंकर सूखा गांव में आ गया। बारिश नहीं हो रही थी, फसलें मुरझाने लगी और पानी की किल्लत हो गई। राधा और उसके परिवार को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके पास खाने पाने का सामान धीरे धीरे खत्म होने लगा। राधा ने बहुत कोशिश की, लेकिन सूखा और कड़ी मेहनत के बावजूद उनका जीवन सर्दी और गर्मी में संघर्ष करने जैसा हो गया। एक दिन जब राधा खेतों में काम कर रही थी तो उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। शरीर में कमजोरी और थकावट के कारण वह गिर पड़ी। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। राधा को महसूस हुआ कि उसकी आंखों के सामने कोई हल्की सी रोशनी आ रही थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने गाय माता कांति खड़ी है। कांति का चेहरा एक दिव्य आभा से प्रकाशित था। कांति ने राधा से कहा, राधा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। राधा चौंक गई और विश्वास नहीं कर पा रही थी कि गाय माता उससे बात कर रही थी। कांति ने राधा को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने हमेशा मुझे प्यार दिया, मुझे सम्मानित किया और कभी मुझे भूखा नहीं रखा। तुम्हारी मेहनत और त्याग को देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब समय आ गया है कि तुम्हारी सहायता करूं। राधा की आंखों में आंसू थे। उसने कांति के चरणों में सिर झुका दिया। कांति ने राधा को उठाते हुए कहा, कल सुबह तुम अपने घर के पास एक कुआं को डुबाना। तुम्हारे पास जो भी धन है उसे उसी कार्य में खर्च करो, इससे तुम्हारी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। राधा ने कांति की बातों को ध्यान से सुना और उसका पालन करने का निश्चय किया। अगले दिन उसने अपने पास बची हुई थोड़ी सी धनराशि से एक कुआं को डुबाने का निर्णय लिया। गांव के लोगों भी राधा की सहायता करने के लिए आगे आए। देखते देखते वह कुआं खुदवाया गया और उसमें पानी भरने लगा। जब कुएं का पानी ऊपर आने लगा तो गांव में सभी लोग हैरान हो गए। यह एक चमत्कार जैसा था। अब गांव वालों के पास पानी था जिससे वे अपनी जरूरतों का पूरा कर सकते थे। साथ ही राधा के खेतों में पानी मिलने लगा और उसकी फसलें हरी भरी हो गई। धीरे धीरे राधा और उसके परिवार का जीवन फिर से पटरी पर आ गया। राधा को समझ में आ गया कि गाय माता की कृपा और उनके आशीर्वाद से ही उनका जीवन सुधरा था। वह बहुत खुश थी, लेकिन उसने यह भी जाना कि जीवन में सच्चा सुख केवल भक्ति और अच्छे कर्मों से ही आता है। गाय माता की कृपा से राधा और उसके परिवार को न केवल पानी और धन मिला, बल्कि उनके दिलों में एक नया विश्वास और संतुष्टि भी आई। राधा ने यह अनुभव लिया कि जो लोग भगवान और उसकी रचनाओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखते हैं, उनके कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी मदद मिलती है। और इसी कारण राधा ने न केवल गायों का सम्मान करना शुरू किया, बल्कि पूरे गांव में गायों के सम्मान और प्रेम फैलाया। गांव में सब लोग जानने लगे थे कि राधा की भक्ति और माता गाय के आशीर्वाद से उनका जीवन सुधर गया था। धीरे धीरे गांव में सुख शांति लौट आई और लोग एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति और प्यार दिखाने लगे। राधा ने कभी नहीं सोचा था कि एक गाय जो पहले केवल उनके लिए एक साधारण जानवर थी, उसके जीवन का हिस्सा बनकर उसे इतना
आशीर्वाद देगी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद अगर हम अच्छे कर्म और ईश्वर और उसके सभी जीवों का सम्मान करें तो हमें अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। गाय माता ने राधा को यह सिखाया कि सच्चा सुख प्रेम, भक्ति और दया ही में ही छिपा होता है। नैतिक शिक्षा, हमें अपने जीवन शैली का सरल और ईश्वर के प्रति श्रद्धा से भरपूर रखना चाहिए। दूसरा, जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही हमें वापस मिलता है। तीसरा, प्रकृति और सभी जीवों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है।